अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म चिबर के PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुलेज अहमद है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर। आज मैं आपके सामने नाइन्थ एंट्रेंस के PYQ डिस्कस करेंगे। तो नाइन्थ एंट्रेंस के बायो का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 2010 से लेकर 2025 तक। इसमें हमारा यह पहला क्वेश्चन है, what is the significance of nitrogen fixing bacteria in agriculture? Nitrogen fixing bacteria in agriculture. एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या काम होता है? एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसे हम N2 कहते हैं, इसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फ्री नाइट्रोजन बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फिर हम इसे फ्री नाइट्रोजन बोलते हैं, फ्री नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इसे इसके कंपाउंड में चेंज करता है। कंपाउंड में मतलब नाइट्रेट, इसको NO3 माइनस नाइट्रेट, इसमें चेंज करने का ये एक बैक्टीरिया करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसमें से एक बैक्टीरिया राइजोबियम भी है, नहीं बैक्टीरिया करता है। इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कर लेते हैं। क्या करते हैं वो N2 को नाइट्रेट बना देते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट N2 के फॉर्म में ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता नाइट्रोजन को, वो इसी फॉर्म में ऑब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्रेट फॉर्म में। सिंपली यही नाइट्रेट के अलावा किसी और फॉर्म में प्लांट ऑब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, इसीलिए करना जरूरी होती है। और इस बैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस क्या है कि N2 को NO3 बनाना, नाइट्रेट बनाना। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म प्लांट कैन यूज, उस फॉर्म में जिसमें प्लांट यूज कर सकता है। तो इसे किस फॉर्म में यूज करता है? या NO3 के फॉर्म में यूज करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। बाकी सब आंसर बस। तो हम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is crop rotation beneficial for the farmer? ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, 25 का, इसी सेशन का। के पूछा कि क्रॉप रोटेशन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल क्यों होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन की वजह से क्या क्या चीजें होती है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, और इससे बस हाँ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नहीं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो अलग चीज है। वो प्लांट लगाने से सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये कहना जरूरी नहीं, क्रॉप रोटेशन ही जरूरी नहीं है। इट रिड्यूस द नीड ऑफ इरिगेशन, नहीं इरिगेशन उतनी लेवल का करना पड़ेगा। इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, हाँ सॉइल फर्टिलिटी जो डाउन हो जाती है उसको वापस से ठीक करता है, रिप्लेनिश करता है, रिगेन करता है। उसकी वजह से हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। इसका और से अल्टरनेटिव मेथड्स है क्रॉप रोटेशन के अलावा, वो हम डिस्कस करेंगे जब लेक्चर पूरा पढ़ेंगे। द रूट ऑफ प्लांट कंटेंट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं? लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया ना, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वहां पर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और लेगुमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी पल्स प्लांट है वो सब लेगुमिनस होते हैं। खैर यहाँ पे डायरेक्ट लेगुमिनस है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इस ऑप्शन सी राइट आंसर है, बट यहाँ पे ये टी नहीं है, एल है, और ये हमारा हो जाएगा लेगुमिनस प्लांट। वीट, मेज, राइस इन सब में नहीं होते। वीट, मेज, राइस के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि व्हाट इज टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट। अनडिजायरेबल प्लांट को तुम क्या मानते हो? अनडिजायरेबल प्लांट को तुम क्या मानते हो? वीड्स मानते हो। वीड्स की बात होती है। फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड, जो तुमने कल्टिवेटेड फील्ड किया, जो आपने डिजायरेबल क्रॉप उगाया है, उसके अलावा जो क्रॉप उगते हैं उससे तुम वीड्स या अनडिजायरेबल प्लांट
कहते हो, और इसको रिमूव करने को हम लोग वीडिंग कहते हैं, तो हमारा आंसर सी हो गया, राइट आंसर। ठीक है, पांचवा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of grains from chaff and hay with the help of wind is called। पहली बात कि चाफ किसको कहते हो? चाफ का मतलब भूसा होता है, भूसा भूसा। और हे का मतलब यहां से ग्रास यानी घास की बात हो रही है, यहां से घास की बात हो रही है, घास की बात हो रही है। इससे ग्रेन्स को अलग करना हवा की मदद से अगर लगा दे विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की मदद से, तो सीधा हमारा आंसर क्या होगा? विंडोइंग। सोचने की भी जरूरत नहीं है। थ्रेसिंग भी चाफ को सेपरेट करने को कहते हैं, सॉरी ग्रेन को चाफ से सेपरेट करते हैं, लेकिन वहां विद द हेल्प ऑफ विंड नहीं लगेगा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन, द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट एंड गार्डन एंड ट्रीज। अब जो फ्रूट है या गार्डन में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, गार्डन में और ट्रीज जो भी होती है, इनके अंदर पानी देने का जो बेस्ट तरीका है कि डायरेक्टली हम रूट में पहुंचाएं। अगर डायरेक्टली हम रूट में पहुंचाएंगे तो वेस्टेज ऑफ वाटर से भी बच सकते हैं, और कंप्लीट वाटर ठीक से पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा प्लांट के अंदर। और डायरेक्टली रूट में पहुंचाने के लिए कौन सा इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है आप जानते हैं? डायरेक्टली रूट में वो है ड्रिप सिस्टम। बाकी सब सिस्टम में जो है वेस्ट ऑफ वाटर भी होते हैं, रूट को डायरेक्ट नहीं मिलते, जमीन को मिलते हैं, जमीन से बहते हुए जाते हैं बाकी जगह, बाकी मेथड्स में। तो इसलिए बेस्ट आंसर था आपका ये ड्रिप इरिगेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर? क्रॉप रोटेशन मैंने क्या कहा? सॉइल के फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए क्रॉप रोटेशन होता है। तो ऑप्शन में पढ़ते हैं, द मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ ए सिंगल क्रॉप्स, ये कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, थोड़ा बहुत है, ये भी है, बट और आगे पढ़ते हैं। टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से कोई लेना देना नहीं। टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो कम हो जाता है उसे वापस रिगेन करवा देता है, ये मेथड जिससे हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन बेस्ट है इस चीज के लिए। और डिजीज से भी बचाता है, बट उससे बेहतर आंसर है कि न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करता है, रिप्लेनिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब हम लोग पहुंच गए 2024 में। Which tool is commonly used for the sowing seed in rows? रोज में अगर सीड को बो रहे हो तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? रोज में तो सीड ड्रिल, और रो में बोता है, एकदम एक रो में डालते चले जाते हैं हम लोग सीड्स को। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी तो अब 23 पे आ गए हम लोग। 23 पे क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विडिसाइड? विडिसाइड किसे कहते हैं? ऐसा केमिकल जो वीड्स को मारे, उसे हम विडिसाइड्स या विडिसाइड कहते हैं। जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपका, ये केमिकल का नाम जो वीड्स को किल करेगा। देखो यूरिया भी एक केमिकल है, लेकिन एक फर्टिलाइजर है, यह वीड्स को किल करने की बात है। काउ डंग तो ऑर्गेनिक केमिकल है, बट वो एक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल होता है। एनपीके भी एक फर्टिलाइजर है। तो हमारा आंसर एक ही बचता है 2,4-D, जिसका फुल फॉर्म क्या है? 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये हमारा आंसर है डी, राइट आंसर। क्वेश्चन 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड टू सेव वाटर? और कौन सी टेक्निक है इरिगेशन की जिससे हम लोग पानी को बचा सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मेथड है जो डायरेक्टली रूट को प्लांट देता है। जो डायरेक्टली रूट को प्लांट पानी देता है उसमें पानी वेस्ट के बहुत कम चांसेस हैं। तो हमारे पास कौन सा वो है, कौन सा मेथड आप जानते हैं? ड्रिप इरिगेशन। हमारा आंसर हो जाएगा बी, डी। अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन 11। सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट
ग्रोन करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, किसी एक जगह पे, एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे एक ही तरह का प्लांट अगर उगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीट नहीं रे, हम वीट तो अनडिजायरेबल प्लांट है, इसको तो हम उगाते ही नहीं। क्रॉप, हाँ क्रॉप कहेंगे इसको, क्रॉप, डिजायरेबल क्रॉप या क्रॉप। हर नहीं तो बकरी के नाम है, श्रब नहीं, मतलब हर प्लांट का नाम है, श्रब भी प्लांट का नाम है। ये अभी पढ़ना नहीं हमको, हमारा आंसर क्रॉप था, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 पे, द प्रोसेस लूजनिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को लूज करने का तरीका क्या है? तो प्लगिंग कीजिए, प्लगिंग का दूसरा नाम टीलिंग होता है। तो हमारा आंसर ए यहीं पे मिल जाता है, स्प्रेइंग हो नहीं सकता, हार्वेस्टिंग हो नहीं सकता, तो टीलिंग होगा। आंसर ए, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट in which type of soil? Sandy soil, loamy soil, clay soil, black soil. लेकिन सैंडी सॉइल तो सबसे कम वाटर को होल्ड करके अपने अंदर रोक के रखता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की खराब है। लोमी सॉइल में मॉडरेट है। ब्लैक सॉइल और क्ले सॉइल दोनों ही वाटर को होल्ड करते हैं, लेकिन क्ले सॉइल मैक्सिमम पूछ रहा ना, हाईएस्ट पूछ रहा, हाईएस्ट पूछ रहा, तो हाईएस्ट क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसमें बार बार इरिगेशन की जरूरत नहीं होती, एक ही बार में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है। क्वेश्चन 14 पे, क्वेश्चन 14 क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ओनली फॉर राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स मतलब जो कि विंटर सीजन में होता है, जैसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं इसे। तो विंटर सीजन में विंटर क्रॉप्स, इसको हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में फ्लावरिंग करता है और उसके अंदर ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है। तो पैडी तो भाई बरसात में होता है, ये छांट दो, खत्म करो। पैडी जहां जहां है वो काट दो, तो यहाँ काट दिया मैंने। वीट और मस्टर्ड, तो मैं सरसों और गेहूं को एक साथ उगाते हुए देखा होगा, और सर्दी के दिनों में उगते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन तो रही सही लग रहा। मेज एंड सोयाबीन, अब सोयाबीन तो आ जाता है खारिफ क्रॉप्स में, तो ये सब तो खारिफ क्रॉप्स, ये खारिफ क्रॉप्स, ये भी खारिफ क्रॉप्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक खारिफ क्रॉप है, एक राबी क्रॉप्स है। हमारा आंसर जो है वीट एंड मस्टर्ड जो है, ये दोनों के दोनों विंटर में ही ग्रो करते हैं, ये दोनों के दोनों राबी क्रॉप्स आते हैं। क्वेश्चन 15 पे हम चलते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट, देखो रिपीट हो गया ये सवाल, पीछे भी आया था, अभी भी आया। कौन होता है आंसर? हम सबको मालूम है कौन, क्ले सॉइल। तो बिना सोचे समझे हम क्ले पे डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 पे, क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉप, डैश क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इस क्रॉप को हम लोग उगाते हैं शुरू में, फर्स्ट रेन के शुरू में ही उगा देते हैं। तो राबी तो नहीं हो सकता, ये सर्दी का है। खारिफ है जो कि हम जून में ही इसको बोते हैं, ये जुलाई की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, खारिफ क्रॉप ही मानेंगे। The process of loosening of the soil is called, सॉइल की जो लूजनिंग है तो किस प्रोसेस से करते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था टीलिंग से करते हैं, ये भी रिपीटेड है सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 18। ये क्या प्रोसेस ऑफ लूजनिंग? अगेन बार बार एक ही सवाल आ रहा है, कितना ज्यादा फेवरेट है क्या इन लोगों का? The process of loosening of soil for improving air circulation is called, एयर सर्कुलेशन। अब लूजनिंग इसलिए करते हैं ताकि एयर इजिली पास हो सके, बात सेम ही है, बस बदल क्या है, आंसर भी सेम ही होगा। यानी 3-4 बार ये क्वेश्चन लगातार आ गया है, समझ जाओ। क्या टीलिंग इसका आंसर होगा और कोई नहीं है। ये था ना, क्वेश्चन 20 पे हम आते हैं। 2,4 डाइक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D की बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ा। ये क्या है? एक विधि साइट है, हमने पीछे ही देखा था। आंसर हमारा डी होगा, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 21, लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, लंबे समय तक बार बार
अगर आप फर्टिलाइजर के यूज करते हैं तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने के बजाय वो घट जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस फर्टिलिटी। इस पे हम टिक कर देते हैं, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, इसीलिए यही होगा। अब 22 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। वीड्स क्या है, तो अनवांटेड प्लांट है, अनडिजायरेबल प्लांट है। ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास अनवांटेड प्लांट का ठीक है। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, कंबाइंस किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक में, एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि कंबाइन का इस्तेमाल हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसिंग दोनों के लिए होता है। ये तो पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। थ्रेसिंग भी करता है, यानी खेतों में फसल को काटने और फिर उस फसल से ग्रीन और चाफ को अलग करने का काम, ये सब कुछ करता है कंबाइंस। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सोइंग द सीड नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्वेस्टिंग तो वो तो करता है, और आगे बढ़ते सी बोथ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग, सोइंग नहीं करता, बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। बेस्ट ऑप्शन, राइट आंसर ये होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रसे रजाई। रजाई कौन सा मौसम होता है, विंटर में। और रसे राबी भी होता है, हमने आपसे बोला था कि रसे राबी होता है, तो राबी क्रॉप्स लगा देंगे हम। ठीक है, और क्वेश्चन है, which of the following is the main component of fertilizers? fertilizers में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजर में एक चीज का होना जरूरी है, एक एलिमेंट का होना जरूरी है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी तेजी से इंप्रूव हो जाती है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो है नाइट्रोजन। एनपीके है, यूरिया है, जितने भी हम फर्टिलाइजर पढ़ते हैं उन सब में नाइट्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर फिक्स होना जरूरी है। सॉइल की फर्टिलिटी सबसे अच्छे से नाइट्रोजन ही इंप्रूव करता है, तो नाइट्रोजन हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, बस 25 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने 2010 से लेकर 2025 तक सारे जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए थे उसको हमने डिस्कस किया, डील किया। यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारे जो स्टार परफॉर्मर है 2025 के, उन्होंने रिजल्ट दिया है, अपने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ी है और इन्होंने निकाला है, कोई 11th एंट्रेंस में तो कोई 9th एंट्रेंस में वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, थैंक यू।